हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मैं आपको बुनाई से संबंधित जानकारी आप लोगों को समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बुनाई कितने प्रकार की होती है और बुनाई कितने प्रकार की होती है। बुनाई दो प्रकार की होती है, साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई, जिसमें मैंने आपको शादी बुनाई के बारे में बता दिया है। अब साधारण बुनाई में भी 8 प्रकार से बुनाई की जाती है, जिसमें शादी बुनाई मैंने बता दिया है। अब नंबर 2 आपको बताना है रिब बुनाई कैसे की जाती है। स्टूडेंट, इसका ये रिब बुनाई, ये दोनों बुनाई के जो वीडियो हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आज शाम 4 बजे इसका टेलीग्राम पे आप लोग टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट में ज़रूर शामिल होइएगा 4 बजे। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए रिब बुनाई, रिब वेब। रिब बुनाई शादी बुनाई का ही एक रूपांतरण है। ये जो रिब बुनाई होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये शादी बुनाई का ही क्या होता है? एक रूपांतरण है। इस बुनाई विधि में ताने अथवा बाने के धागे में क्या, ताने अथवा बाने के धागे में से एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है अथवा 2, 3 या 4 ताने के धागों को इकहरा मानते हुए इन्हें उठाकर केवल एक बाने का धागा डाला जाता है। स्टूडेंट, जो रिब बुनाई होती है उसमें क्या किया जाता है? ताने अथवा बाने के धागों में से क्या किया जाता है? एक धागे को मोटा रखा जाता है, और अगर मोटा रखा जाता है तो उसके बाद अथवा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2, 3 या 4 ताने के धागे क्या कर सकते हैं एक साथ इकहरा मानते हुए आप इन्हें उठा कर केवल एक बाने का धागा डाल सकते हैं। देखिए आगे। बुनाई विधि शादी बुनाई के समान ही रखी जाती है। ये बुनाई की प्रक्रिया जो है वो शादी बुनाई के समान ही रखी जाती है। जिस तरफ का धागा मोटा होता है अथवा अधिक संख्या में रहता है वही वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। क्या होता है स्टूडेंट? इस रिब बुनाई में जिस सतह का क्या होता है, जिस तरफ का धागा मोटा रहेगा वही क्या होगा, वही अधिक संख्या में रहता है, और वही वस्त्र की सतह पर क्या, ऊपरी सतह पर क्या होगा, आपको वही धागे दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार बुनाई में ताने के धागे ही दिखाई पड़ते हैं। इस रिब बुनाई में ताने के धागे ही क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तथा बाने के धागे ताने के धागों द्वारा पूरी तरह से ढक लिया जाता है। जो आपका बाने का धागा होता है वो रिब बुनाई में क्या होता है, तो पूरी तरह से ताने के धागे से क्या होता है, ढक लिया जाता है। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियों के समान दिखाई पड़ता है। जो मोटा धागा होता है स्टूडेंट, वो वस्त्र की सतह पर क्या होता है, वो धारियों के क्या होता है, समान दिखाई पड़ता है। आगे देखिए। ये जो रिब बुनाइयाँ हैं, रिब बुनाई है, ये आपका क्या है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत भी कई प्रकार इसके अंदर आते हैं। जैसे देखिए वार्प रिब, वेप्ट रिब, चेक रिब और मैट रिब, फैंसी रिब इत्यादि। स्टूडेंट, ये जो है वार्प रिब, वेप्ट रिब, चेक रिब और मैट रिब, फैंसी रिब, ये किस बुनाई के प्रकार हैं, तो रिब बुनाई के। क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन दे देंगे कि वार्प रिब, वेप्ट रिब, चेक रिब और मैट रिब और फैंसी रिब ये किसकी बुनाई है, तो आप लोग क्या कहेंगे, वहाँ तुरंत आप लोग जान जाएंगे कि ये तो रिब बुनाई है। आगे देखिए। नंबर 3 देखिए बास्केट वेब। क्या बास्केट बुनाई? बास्केट बुनाई भी शादी बुनाई का ही एक रूपांतरण है। जो आपका बास्केट बुनाई होता है वो शादी बुनाई क्या होता है, एक रूपांतरण होता है। इसकी बुनाई भी शादी बुनाई की तरह की जाती है। स्टूडेंट, ये जो बास्केट बुनाई है ये भी क्या की जाती है, तो शादी बुनाई की तरह की जाती है, परंतु ताने एवं बाने के धागों में अंतर रखा जाता है। धागों की संख्या में यह अंतर वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। धागों की संख्या में यह अंतर क्यों करते हैं आप बास्केट बुनाई में, तो वस्त्र को क्या, आकर्षक बनाने के लिए, कि वस्त्र अच्छा दिखे, आकर्षित लगे। यहाँ देखिए। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक बाने के धागों को 2 या 2 से अधिक ताने के धागों में से निकाला जाता है। किस बुनाई में 2 या 2 से अधिक बाने के धागों को 2 या 2 से अधिक ताने के धागों में से निकाला जाता है, तो ये बास्केट बुनाई में। अतः इसमें 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, 4 गुणे 4, 3 गुणे 4 और 4 गुणे
3 या अन्य प्रकार के ताने बाने के धागों की गिनती की जाती है। किस बुनाई में? बास्केट बुनाई में। इस प्रकार धागों की संख्या में हेर फेर करके विभिन्नता लाई जाती है, परंतु यह ध्यान रखा जाता है कि धागे बराबर मोटाई के हों। किस बुनाई में यह ध्यान रखा जाता है कि आपका जो धागा हो वो बराबर मोटाई के हों? तो बास्केट बुनाई में। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ से छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सारी जानकारी दे रही हूँ। आप लोग ये अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए, इस विधि से तैयार वस्त्र देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। किस विधि से? बास्केट विधि से। और इसकी बुनाई ढीली होती है। स्टूडेंट, किसकी बुनाई ढीली होती है? तो बास्केट बुनाई की क्या होती है? वो बुनाई ढीली होती है। वस्त्र में लटकने का ढंग भी सुंदर रहती है, अतः इनसे पर्दे, मेजपोश आदि हेतु वस्त्र बनाए जाते हैं। पर्दे और मेजपोश किससे बनाए जाते हैं? तो बास्केट बुनाई में बनाए जाते हैं। बुनाई ढीली होने के कारण ये वस्त्र परिधान हेतु उत्तम नहीं माने जाते। बास्केट बुनाई से जो बुनाई की जाती है ढीली होती है और इससे पर्दे और मेजपोश बनाए जाते हैं, और ये बुनाई ढीली होने के कारण वस्त्र परिधान हेतु उत्तम नहीं होते हैं। इस बीच से बुने वस्त्रों में धुलाई के दौरान सिकुड़ने का दोष आ जाता है। बास्केट बुनाई में स्टूडेंट क्या होता है? तो इसमें धुलाई के दौरान सिकुड़ने का क्या होता है? दोष आ जाता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये आपका रिब बुनाई है। रिब बुनाई ऐसे की जाती है और ये आपका बास्केट बुनाई ऐसे की जाती है। अब नंबर 4 स्टूडेंट आप लोग देखिए, साटिन बुनाई। साटिन बुनाई किसे कहते हैं? देखिए, साटिन बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र भी साटिन वस्त्र ही कहलाते हैं। साटिन बुनाई से जो वो क्या होते हैं स्टूडेंट? जो साटिन बुनाई विधि से क्या होते हैं? आपका वस्त्र निर्मित तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साटिन वस्त्र कहलाते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र कोमल, चिकने, चमकदार, सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। इस बुनाई से जब आप साटिन बुनाई करेंगे तो आपका जो वस्त्र है मुलायम होगा, चिकना होगा, चमकदार होगा, सुंदर होगा और आकर्षित करने वाला होगा, आकर्षक लगते हैं। विशेष अवसरों के लिए पोशाक बनाने के लिए साटिन वस्त्र का उपयोग किया जाता है। विशेष अवसर पर आप क्या करते हैं? साटिन बुनाई द्वारा आप अपने वस्त्र बनाया जाता है, बनवाते हैं। यहाँ देखिए, इसका अधिकतर उपयोग कोट, ओवरकोट आदि के अस्तर बनाने में किया जाता है। कोट, ओवरकोट को बनाने में किस बुनाई का प्रयोग किया जाता है? तो साटिन बुनाई का। साटिन वस्त्र छूने में अत्यंत चिकने होते हैं तथा लंबाई में हाथ फेरने से हाथ की लंबाई की दिशा में फिसलते हैं। इस विधि से बुने वस्त्रों में वस्त्र की सतह पर ताने के धागे ही प्रमुख रूप से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं तथा बाने के धागे छिप जाते हैं। इस विधि में क्या होता है? तो इससे कोट और ओवरकोट इस साटिन बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। इस विधि में क्या होता है? बुने वस्त्रों में वस्त्र की सतह पर ताने के धागे क्या होते हैं? प्रमुख रूप से आपके दिखाई देंगे और बाने के धागे क्या होंगे? वो छिप जाते हैं, जिससे वस्त्र की सतह चिकनी एवं चमकदार दिखती है। बुनाई विधि में बाने के धागे ताने के 4 से अधिक धागों को फांद कर कहीं किसी एक के नीचे से निकलते हैं। दूसरी बार भी ये धागे कई धागों को एक साथ फांद कर निकलते हैं। क्या? इसमें साटिन बुनाई में, जिससे बाने के धागे बिल्कुल छिप जाते हैं तथा ताने के धागे ही तैरते हुए दिखाई देते हैं। किसमें? साटिन बुनाई में। यह बुनाई अधिकांशतः रेशम के धागों से की जाती है। धागों में ऐंठन भी कम दी जाती है। रेशम के धागों से कौन सी बुनाई की जाती है स्टूडेंट? तो वो साटिन बुनाई की जाती है। आगे देखिए, साटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र देखने में चमकदार, सुंदर एवं आकर्षक तो लगते हैं, परंतु इनकी कार्य क्षमता कम होती है। इनमें रगड़ एवं घर्षण सहने की भी कम ही क्षमता होती है। वस्त्र लगातार उपयोग करने से गंदा हो जाता है। साटिन बुनाई जो है स्टूडेंट, उसके वस्त्र चमकदार, सुंदर और आकर्षक लगते हैं, परंतु इसकी कार्य क्षमता क्या होती है? बहुत कम चलने वाली होती है। इनमें रगड़ एवं घर्षण सहने की भी क्षमता नहीं होती है, कम ही होती है, क्योंकि वस्त्र लगातार उपयोग करने से गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें चिकनाई को अवशोषित करने का गुण आ जाता है। चिकनाई को अवशोषित करने का गुण जो है स्टूडेंट, वो किस में आ जाता है? तो साटिन बुनाई में।
स्टूडेंट यहाँ मैं आपको फिगर भी दिखा रही हूँ। आप देखिए सैटिन बुनाई ऐसे की जाती है। सैटिन बुनाई 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट सैटिन बुनाई क्या है, ऐसे की जाती है सैटिन बुनाई। ये बाने के फ्लोट हैं। देखिए बाने के फ्लोट में सैटिन बुनाई कैसे की गई है। ताने के धागे ये आपके क्या दिख रहे हैं। अब देखिए सैटिन बुनाई नंबर 5 क्या है, सैटिन बुनाई। सैटिन बुनाई की तरह सैटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र भी कोमल, चिकना, फिसलन युक्त, चमकदार, सुंदर एवं आकर्षक दिखता है। सैटिन बुनाई में वस्त्र की सतह पर बाने के धागे के ही लंबे फ्लोट तैरते दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बुनाई बीज से निर्मित वस्त्र बाने के सतह वाले होते हैं। किसमें, सैटिन बुनाई में। सैटिन बुनाई में सैटिन बुनाई सैटिन बुनाई का उल्टा होता है। कौन सी बुनाई जो है सैटिन बुनाई का उल्टा होता है, तो सैटिन बुनाई। इसलिए वस्त्र की सतह पर बाने के धागे ही तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट ये देखिए ये सैटिन बुनाई है। इसमें क्या होता है, इसमें बाने के क्या होते हैं, धागे जो हैं वो क्या होते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्पर्श करने पर अंगुलियों की फिसलन अनुप्रस्थ दिशा में होती है। किसमें, सैटिन बुनाई में। आगे देखिए सैटिन तथा सैटिन दोनों प्रकार की बुनाइयों के निर्मित वस्त्र के गुणों एवं दोषों में समानता पाई जाती है। ये वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं, इसलिए इनका प्रयोग पार्टी हेतु परिधान, विशेषकर संध्याकालीन प्रयोग के वस्त्र के लिए किया जाता है। ये जो आपकी सैटिन और सैटिन में विशेषताएं एक ही प्रकार की होती हैं और इनका क्या, इसलिए इनका प्रयोग पार्टी में हेतु परिधान, पार्टी में जाने के लिए कपड़ों की, पार्टी में आप जो पहन के कपड़े जाएंगे वस्त्र, उसके लिए किया जाता है। और ये विशेषकर संध्याकालीन प्रयोग के वस्त्र के लिए क्या होता है, ये फॉर यूनिंग ड्रेसेस क्या के लिए किया जाता है। परंतु सैटिन तथा सैटिन बुनाइयों से निर्मित वस्त्र कम टिकाऊ एवं कमजोर होते हैं। ये जो सैटिन और सैटिन बुनाई की जाती है, इससे जो आपका तैयार वस्त्र होगा वो बहुत ही क्या होगा, मतलब कम टिकाऊ और कमजोर होगा। वो ज़्यादा टिकता नहीं है और कमजोर होते हैं, क्योंकि सूत में कम ऐंठन देकर इनसे वस्त्र बुने जाते हैं। इनमें सूत में ऐंठन कम दी जाती है, इसीलिए वस्त्र कमजोर होते हैं। बुनाई विधि में विविधता लाकर इनमें अत्यंत आकर्षक एवं खूबसूरत वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे वस्त्र की चमक को कम करने के लिए ताने के सूत में से अधिक बल दिया जाता है अथवा बाने के कम सूत पर से फ्लोट करवाया जाता है। इसी तरह क्रेप सूत का उपयोग ताने में तथा लिपटा हुआ सिल्क का उपयोग बाने में किया जाता है। ऐसा करने से सामने की सतह पर क्रेप सिल्क अधिक उभर कर दृष्टिगोचर होता है। आगे देखिए सैटिन तथा सैटिन बुनाई में लगभग सभी वर्ग के रेशों का प्रयोग किया जाता है, परंतु रेयान एवं रेशम पर यह बुनाई अधिक फबती है। ये जो स्टूडेंट होता है ये क्या होते हैं, रेयान और रेशम पर क्या हो, ये बुनाई फबती है, उस पर मतलब बहुत कम ही लोग करते हैं। इस विधि से सैटिन, जॉर्जेट, सैटिन क्रेप, सैटिन ट्विल एवं सैटिन कॉटन वस्त्रों की बुनाई की जाती है। इस विधि में सबसे ज़्यादा देखिए सैटिन जॉर्जेट, सैटिन क्रेप, सैटिन ट्विल और सैटिन कॉटन वस्त्रों की बुनाई की जाती है। सैटिन बुनाई में हाथ फेरने से अंगुलियां अनुदैर्घ्य दिशा में तथा सैटिन बुनाई में अनुप्रस्थ दिशा में फिसलती हैं। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है, सैटिन बुनाई में हाथ फेरने से अंगुलियां किस दिशा में क्या होती हैं, किस दिशा में फिसलती हैं, तो अनुदैर्घ्य दिशा में, और सैटिन बुनाई से अनुप्रस्थ दिशा में। ये आप लोग याद रख के रहिएगा। आगे देखिए नंबर 6 ट्विल बुनाई। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है ट्विल बुनाई, आप लोग जरूर जानते होंगे कि ट्विल बुनाई कैसे की जाती है, और आइए हम आपको बताते हैं। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। ये जो ट्विल बुनाई है, ये जितनी भी बुनाइयाँ की जाती हैं अन्य बुनाई की अपेक्षा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं। इस निर्मित से क्या होता है, ट्विल बुनाई में क्या होती है, निर्मित वस्त्र पर क्या होगा, आपका तिरछी धारियाँ क्या होंगी, दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये सम ट्विल है, यहाँ भी देखिए क्या हो, ऐसे ऐसे देखिए तिरछी धारियाँ दिखाई दे रही ना आपको, देखिए देखिए देखिए
ये सम ट्विल है और ये क्या है, असम ट्विल बुनाई। स्टूडेंट फिगर देखने से आपको क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा और आपको ये नहीं भूलेगा कि हाँ इसमें तिरछी लाइनिंग होती है। आगे देखिए, इस बुनाई में बाने के धागे ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है। ट्विल बुनाई में स्टूडेंट बाने के जो धागे होते हैं वो ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से क्या होता है, निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है और अंत तक इसी प्रकार से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है। अगली पंक्ति में भी बुनाई इसी क्रम से की जाती है, परंतु यह ध्यान रखा जाता है कि बाने का धागा पहले जिस एक ताने के धागे से नीचे से निकला था अब वह एक धागे को छोड़कर आगे निकलता है। स्टूडेंट देखिए इसमें ये बात देखिए, आप पहली बार जब इसमें बुनाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो ताने के धागे जो दो या दो से अधिक होंगे उनको ऊपर से निकाल कर ताने के क्या बाने के धागों को क्या करेंगे, ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकल कर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है। लेकिन आप जब दूसरी बार ये प्रक्रिया शुरू करेंगी तो वो क्या करेंगी, तो किया जाता है तो क्या करेंगे, बाने का धागा पहले जिस एक ताने के धागे से नीचे से निकला था अब वह एक धागा क्या करेंगे, आप छोड़कर क्या करेंगे, आगे निकलता है, छोड़कर आगे निकालेंगे, जिससे एक तिरछी रेखा बनती है, जिससे क्या होगी, आपकी एक तिरछी रेखा बनेगी। ये रेखाएं जिग जैग मुड़ी मुड़ी त्रिकोण अथवा हेरिंग बोन डिजाइन में बनाई जा सकती हैं। तिरछी रेखा को वेल कहा जाता है। जो ट्विल बुनाई में तिरछी रेखा होती है उसे वेल कहा जाता है। इस प्रकार हर बार फंसने वाला धागा एक सूत को छोड़कर क्या होता है, आगे बढ़ता है। आगे देखिए, ट्विल बुनाई में एक लहर के समान धारियां दाई से बाई अथवा बाई से दाई ओर जाते दिखती हैं। जो आपका ट्विल बुनाई होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, एक लहर के समान धारियां आपकी क्या होंगी, दाई से बाई ओर जाती दिखेंगी और बाई से दाई ओर जाते दिखती हैं। इस प्रकार इसे बुनाई विधि में तिरछी रेखाएं तानेवार अथवा बानेवार दोनों तरफ सिलाई जा सकती हैं। साधारणतः ट्विल बुनाई में कम से कम 3 हार्नेसों का उपयोग किया जाता है। ट्विल बुनाई में कम से कम कितने हार्नेसों का उपयोग किया जाता है, तो 3, परंतु नमूने के अनुसार हार्नेसों की संख्या में परिवर्तन होता है। कुछ विषम नमूने को बनाने में 15 से 18 हार्नेस काम में लाए जाते हैं। आगे देखिए, ट्विल बुनाई के प्रकार। स्टूडेंट जो आपके हैं ये ट्विल बुनाई ये भी क्या होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, ट्विल बुनाई के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्विल वेव। देखिए, ट्विल बुनाई निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 देखिए डायमंड ट्विल, नंबर 2 लहरदार ट्विल, नंबर 3 नुकीली ट्विल, नंबर 4 गुथी हुई ट्विल, नंबर 5 ढलुआ ट्विल। तो इसमें क्या होता है, 5 प्रकार की क्या होती है ट्विल बुनाई, 5 इसमें दिया है। देखिए नंबर 1 डायमंड ट्विल, नंबर 2 लहरदार ट्विल, नंबर 3 नुकीली ट्विल, नंबर 4 गुथी हुई ट्विल, नंबर 5 क्या होती है, ढलुआ ट्विल। देखिए नंबर 1 डायमंड ट्विल। इस प्रकार के ट्विल बुनाई में बाने के धागों को एक दोहराव में इस प्रकार से घटा बढ़ाकर आपस में गूंथ दिया जाता है कि धारियों का आकार चौकाने यानी डायमंड का भ्रम पैदा करते हैं। स्टूडेंट इसमें देखिए क्या होता है आपका डायमंड ट्विल में, इस प्रकार के ट्विल बुनाई में बाने के धागों को एक दोहराव से इस प्रकार से घटा बढ़ाकर आपस में गूंथ दिया जाता है कि धारियों का आकार क्या आपको चौंकाने वाला होगा और ये डायमंड का क्या भ्रम पैदा करेगा कि आपका ये डायमंड है। आगे देखिए नंबर 2 देखिए लहरदार ट्विल। इस बुनाई विधि में ताने तथा बाने के धागों को क्रमवार तरीके से इस प्रकार रखा जाता है कि वस्त्र के ऊपर लहरदार नमूने दिखाई देने लगते हैं। नंबर 3 देखिए नुकीली ट्विल। इस बुनाई में साधारण ट्विल बुनाई की जाती है, परंतु पहले कुछ निश्चित पंक्तियों तथा ट्विल बाईं से दाईं ओर जाती हैं, फिर इसकी दिशा बदलकर बाईं से दाईं ओर हो जाती है। किसमें, नुकीली ट्विल में। जिस स्थान पर दोनों विपरीत ट्विल आकर मिलते हैं वहाँ नोक तैयार हो जाता है। 4 देखिए गुथी हुई ट्विल। ये जो होता है इस प्रकार के ट्विल बुनाई के लिए साधारण ट्विल बुनाई का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि बनने वाला कोण क्या हो, 45 डिग्री से अधिक नहीं हो। किसमें, गुथी हुई ट्विल में। नंबर 5 देखिए ढलुआ ट्विल।
इस बुनाई में ताने के जिस धागे के नीचे से बाने का धागा गुजरता है उसकी गिनती 1 के स्थान पर 4 की जाती है। स्टूडेंट हलुआ 12 देखिए, इस प्रकार में ताने के जिस धागे के नीचे से बाने का धागा गुजरता है उसकी गिनती क्या करेंगे, 1 के स्थान पर 4 बार करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि 4 ताने के धागों को छोड़कर बाने का धागा आगे बढ़ता है। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र विशेष रूप से घना, सुंदर एवं आकर्षक होता है। यह मजबूत एवं टिकाऊ होता है। इसमें सीधा एवं उल्टा पक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें, ट्विल बुनाई में सीधा और उल्टा पक्ष क्या होगा, वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। लगभग सभी वर्ग के रेशों से ट्विल बुनाई की जा सकती है, जैसे सूती में गैबरडीन जीन, लिनन में नैपकिन तौलिया चादर, रेशम में साटिन सेटिन और ऊन में क्या है, वस्टेड क्लॉथ में की जाती है, ऊनी में। सूती में गैबरडीन जीन, लिनन में नैपकिन तौलिया चादर, रेशम में साटिन सेटिन, ऊनी में वस्टेड क्लॉथ में। स्टूडेंट आपका ये यहाँ तक ट्विल बुनाई तक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।